कैसे हो गया था, कुछ जानते हो? पापा कंपनी में काम करने गए थे तो जल रहे थे तो कोई नहीं बचा रहा था। सब वीडियो बना रहा था, बहुत तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे। तो उनको देखे उधर से आते समय गाड़ी में पूरा छटपटा रहे थे। गेट भी नहीं लोग खोल रहा है, खोला तो लोग फिर लेकर के कंपनी के एक हॉस्पिटल है उसी में उनको लेकर के आए। फिर उसको उनको इलाज हुआ। उसके बाद फिर जब वहाँ लेके गए तो वहाँ से रेफर कर दिए फिर पटना। घटना हुआ, उनको पहले वीडियो बनाया, कुछ देर के बाद वो इतना छटपटा रहे थे, तो वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो जो वीडियो में इतना छटपटा रहे थे कि कुछ देर के बाद उनको लेके गया, वो भी लेके नहीं गया, वो ले गया कंपनी का एक हॉस्पिटल है उसमें ले गया, उधर रखा 1 से 2 घंटा। उसके बाद वो जमुहार ले गया नारायण मेडिकल में। आप आए थे कि नहीं मुरारी प्रसाद गौतम जी? आए थे। और कुछ राशि 21,000 वो राशि प्रदान किए और मिले, उनकी वाइफ से मिले और कुछ बताए भी, हौसला भी दिए। उसके बाद वो गए। अच्छा, बाजीपुर गांव में उपस्थित हुआ और यहाँ पे मैं एक घर पे आया हूँ और इस घर में एक वर्कर थे जिनका नाम है अशोक पासवान। अशोक पासवान उस डालमिया सीमेंट में काम करते थे जो कि बंजारी में स्थित है और बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये भी वहाँ पे जाकर के काम किया करते थे, लगभग 2 साल से काम करते थे। लेकिन उनके साथ 1 तारीख को एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से 10 तारीख को उनकी मौत हो गई है। अब हम उनके घर पे पहुंचे हैं, उनके परिजन से जानेंगे कि किस तरह से घटना हुआ और अब ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है बाबू? अंकित कुमार। अंकित कुमार। पिताजी कितने दिन से काम करते थे? 1.5 साल। 1.5 साल से। कब उनके साथ में एक्सीडेंट हुआ? 1 तारीख को। 1 तारीख को एक्सीडेंट हुआ। हाँ। मृत्यु कब हुआ? 10 तारीख को। कैसे हो गया था, कुछ जानते हो? पापा कंपनी में काम करने गए थे तो जल रहे थे तो कोई नहीं बचा रहा था। सब वीडियो बना रहा था, बहुत तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे। अब अंत में उनका मौत हो गया, नहीं बच पाए। फिर हॉस्पिटल में अपने से खुद से प्लांट पे उतरे। अच्छा। और फिर सब आया, फिर हॉस्पिटल में गए। हाँ, तो ये बच्चा बता रहा है कि इनके पापा का जो है प्लांट में ही जलने के कारण वो वहाँ पे तो घायल हो गए थे 1 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को उनका देहांत हो गया इलाज के दौरान। कहीं उनका इलाज चल रहा था। और आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए। अशोक पासवान के आप कौन हैं? ससुर है। ससुर हैं। कैसे घटना हो गया था? वो प्लांट में गए और जबरदस्ती लिया गया, उनको छुट्टी का टाइम था, वो नहीं जा रहा था। साहब फरमानों पर लिया गया था जबरदस्ती, चलो तो साहब लिया गया जबरदस्ती और नहीं जा रहे थे। वो अपना चला गया तो उसी जगह उनको मौत हो गया, उसी जगह आज इनको भी घायल हो गया। कहाँ से जबरदस्ती ले गया? घर से ले गया क्या? नहीं, प्लांट गेट पर से। प्लांट में से? हाँ। अच्छा। प्लांट में से। हाँ। प्लांट से ले गए। अच्छा अच्छा। दूसरे जगह ड्यूटी करते हैं तो उनको जानकारी है क्या, कैसे घटना घटा? जी, हम गेट पे थे तो उनको देखे उधर से आते समय गाड़ी में पूरा छटपटा रहे थे। गेट भी नहीं लोग खोल रहा है। ड्राइवर इतना कस के गाड़ी दिया उन लोग के गार्ड को, तब गार्ड जाकर के गेट खोला तो लोग फिर लेकर के कंपनी के एक हॉस्पिटल है उसी में उनको लेकर के आए। फिर उनको इलाज हुआ। उसके बाद फिर जब वहाँ लेके गए तो वहाँ से रेफर कर दिए फिर पटना। अच्छा, फिर वो एक्सपायर कर गए 10 तारीख को। 10 तारीख को। तो अशोक पासवान जी उसमें 1.5-2 साल से काम किया करते थे और सीमेंट फैक्ट्री है और उनमें बताया जा रहा है कि उनका काम खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी कोई सुपरवाइजर या कोई फोरमैन उनको एक्स्ट्रा काम करने के लिए ले गया था। इन लोग का आरोप है कि वहाँ पे लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन इलाज के लिए जल्दी से उनको लेकर के नहीं निकले, जिसके वजह से बीते 10 तारीख को उनका देहांत हो गया है। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास का चिनारी विधानसभा का प्रभारी। कैसे हुआ घटना, कुछ जानकारी? घटना तो हमको सुनने में आया, हम तो सासाराम से हम सुने थे। धरना प्रदर्शन 11 तारीख को सुबह से हुआ और लगातार उस धरना में हम 2 दिन और रात में भी शामिल था। और हम लोग का जो मांग था, कंपनी से मांग था 25 लाख रुपया और घर के उनके पत्नी को नौकरी और बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा। तो बात बनी 10
10 लाख पर बनी, तब हम लोग वहाँ से हम लोग का लगभग मांगे सब पूरी हुई तब हम लोग वहाँ से अपने डेड बॉडी को ले जाकर दाह संस्कार किए। अच्छा, कंपनी 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गई, तभी हम लोग वहाँ से अपना धरना प्रदर्शन वापस लिए, अन्यथा हम लोग नहीं लेते। अच्छा, पत्नी को नौकरी मिलेगा कि नहीं? जी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा और बच्चों को 10 साल पढ़ाने के लिए सुविधा भी वही निःशुल्क शुल्क वही देगी, कंपनी देगी। तो जानना ये है कि घटना हो कैसे गया उनके साथ? घटना तो हमको पता चला, यहाँ के लोगों से पता चला कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी करने के ओवर उनका टाइम माने खत्म हो गया था, उसके बावजूद में उसमें वरीय पदाधिकारी और काम पर ले जाकर फिर दोबारा पुनः लगा दिए। अच्छा। उसी बीच दुर्घटना घट गया, जिनके एवज में उनको दुर्घटना के बाद में पटना हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहीं उनका मृत्यु हो गया। तो कोई सेफ्टी नहीं था क्या इनके साथ? नहीं, सेफ्टी नहीं था, सुविधा नहीं है, कंपनी में सुविधा नहीं है, जिसके चलते ये घटना उनके साथ घटी। प्लांट में सुविधा नहीं है कि ये सुविधा यूज ही नहीं किए थे, जैसे होता है ना कि वर्कर सेफ्टी यूज नहीं करते। हमको सुनने में आया है कि प्लांट में ये सुविधा नहीं है। अच्छा, तब ये घटना घटी। हाँ, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जो घटना घटा उसके बाद में 1 तारीख को तो घटना घटा उनके साथ में, 10 तारीख को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी और फिर परिवार के लोग प्लांट से कुछ जो अपना उम्मीद था जिसका मांग कर रहे थे ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके किसी तरह से, तो उसमें कंपनी से 10 लाख रुपया, वाइफ को नौकरी और बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा कंपनी ले रही है। इस बात पे एग्री होने के बाद में बॉडी का दाह संस्कार किया गया है। अशोक पासवान के आप कौन है? हम उनका भगीना है। घटना के बारे में क्या जानकारी है? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम अरविंद कुमार है। घटना के 1 तारीख का घटना हुआ, उन लोग का ड्यूटी हो गया था, उनका दूसरा काम था दूसरी जगह दूसरे साइड पे, तो जब भी छुट्टी का टाइम हुआ उन लोग गेट पे आ गए थे। उनको कंपनी का जो सुपरवाइजर ये इंजीनियर था उनको उधर से लेके गया जबरदस्ती कि तुम चलो, अगर आज काम नहीं करोगे तो कल से तुम मत आना। सिर्फ अशोक जी को ही लेकर गया क्या? नहीं, उसमें 3 आदमी थे। अच्छा। उनका नाम हमको मालूम नहीं है, 3 आदमी थे। उसके बाद लेके गए, फिर वहाँ पे सीमेंट का मतलब ये हाफर था, तो उसमें से जब भी उन लोग वहाँ पे काम कर रहे थे तो सीमेंट के जो आग रहता है वो उन लोग के ऊपर गिर गया। उसमें 3 लोग थे, एक का जगह पे मौत हो गया और दूसरा जो थे मेरे मामा थे अशोक पासवान, उनका पूरा शरीर पूरा 100% में 100% पूरा जल गया। और एक और थे उनके साथ ही, उनका नाम नहीं बता पाऊंगा, और उनका थोड़ा उनका भी पैर जल गया है। और फिर उसके बाद वहाँ से उनको नारायण मेडिकल ले गया। फिर उसके बाद वहाँ रुके 11-12 बजे रात तक, फिर वहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया गया ये पटना में अपोलो बर्न हॉस्पिटल में। फिर वहाँ उनको ट्रीटमेंट चालू था। ट्रीटमेंट के दौरान उनको 10 तारीख को दोपहर 1:20 में उनका डेथ हो गया। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? प्लांट से क्या चाहते हैं? प्लांट से जो मांग बोली वो पूरा करेगा। जो हमारी मांग थी वो पूरी नहीं हुई, बस वो हमारी मांग थी वो पूरा कर दे। अच्छा जी। और उनको जो मेरी मामी है उनको कंपनी में काम चाहिए, जो ठेकेदारी थ्रू नहीं, वो डिपार्टमेंटल से जो परमानेंट जो काम करते हैं वैसा काम चाहिए। ऐसा नहीं कि आज काम लग गया कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कल वो निकल जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि उनके छोटा 3 बच्चे हैं, अभी जो भी है उनके ऊपर है, बाकी उनके पीछे कोई नहीं है। अशोक जी कितने भाई थे? अकेले भाई थे। अकेले थे जी। मम्मी पापा हैं कि नहीं उनके? नहीं है। मम्मी पापा भी नहीं? नहीं। अच्छा, अकेले भाई थे जी। उनके 3 बच्चे हैं? जी। तीनों लड़का है या लड़की? तीनों लड़का है जी। इस दरमियान प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत है क्या? प्रशासन की ओर आपका? बहुत शिकायत है। जो प्रशासन है वो जो डालमिया के जो डालमिया के मालिक है उनके ही पक्ष में था। वो जो प्रशासन थे, हमारा कोई भी मांग अंत तक, शुरू से अंत तक उन लोग बोले तो ये चाह रहा था कि इन लोग ऐसा कुछ करे कि हम इन लोग को इधर से लाठीचार्ज करके और इधर से भगा दे, ऐसा। लेकिन हम लोग अपने खुद से कंट्रोल में रहें, क्योंकि कैसे में भी करके आज अगर हम लोग ज्यादा ये हो जाएंगे तो हमारी जो मांगे है वो भी नहीं पूरी हो सकती है, और जो फैमिली उनकी जो वाइफ है वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे तो बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम आगे ना हो उसके लिए जो मांग है वो जो आर्थिक सहयोग जी वो करना बहुत, बोले तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 लाख ये भी दिया है।
5 लाख रुपया नगद दे दिया है? नहीं, चेक 1 लाख रुपए 4 लाख का चेक दिया है, 1 लाख रुपए कैश दिया है जी। FIR लिया है कि नहीं? ले लिया है, लेकिन हम लोग के सामने ऐसा होना चाहिए, जो भेजा है उसको हमारे सामने हथकड़ी लगा के उनको जेल में ले जाया जाए, तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ ऐसा हमारे जो मांग है जो वो पूरी कर रही है। तो आपका किस पे आरोप है? कौन जबरदस्ती किया? किस पे आप FIR करना चाहते हैं? प्रशासन पे। पहले तो प्रशासन जो है, प्रशासन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं करना चाहती है, और प्लस में वो डालमिया के पक्ष में है, और वहाँ कुछ लोग भी थे जो वीडियो वायरल किए हैं, लेकिन वो वहाँ पे चिल्ला रहे थे। एक मरीज है जो वहाँ चिल्ला रहे हैं, पहले उनको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे या उनको हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा तो किसी के भी फैमिली रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उनके मौके पे जब भी वो ऐसा घटना हुआ, उनको पहले वीडियो बनाया, कुछ देर के बाद वो इतना छटपटा रहे थे, तो वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो जो वीडियो में इतना छटपटा रहे थे कि कुछ देर के बाद उनको लेके गया, वो भी लेके नहीं गया, वो ले गया कंपनी का एक हॉस्पिटल है उसमें ले गया, उधर रखा 1 से 2 घंटा, उसके बाद वो जमुहार ले गया नारायण मेडिकल में। तो आपको क्या लगता है, अगर समय से इलाज करवाया जाता तो उनकी जीवन बच जाती? जी बच जाती, ऐसा लगता है आपको? जी। अच्छा, जो हमको जो करना चाहिए था टाइम से अगर होता तो ये पॉसिबल था कि वो बच सकते थे ऐसा। चलिए, तो ये अशोक पासवान जी के भगीना है और इनका आरोप है कि प्लांट में उनका तत्काल इलाज नहीं हुआ, डिले कर दिया गया, लेट कर दिया गया, इधर ही टाइम पास कर दिया गया, जिसके वजह से उनकी समस्या और बढ़ गई और अंत तो गतवा लास्टों लास्ट जाकर के उनकी 10 तारीख को देहांत हो जाती है। इनका ऐसा मानना है कि अगर उनका इलाज समय पे हो जाता, जैसे तत्काल लेकर के यहाँ से लोग किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते, तो शायद वो बच सकते थे, ऐसा इनका कहना है। और एक आरोप यह भी है कि प्रशासन के जो लोग हैं कंपनी के पक्ष लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो प्रशासन का भूमिका होता है बड़े लोगों के साइड हो जाता है, यानी कि इस प्लांट से इन लोग का जो धरना था, तो प्रशासन के लोग प्लांट को सपोर्ट कर रहे थे और इन पे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे कि आप लोग इस तरह से नहीं कीजिए। आप ही लोग को रोका जा रहा था? जी, हम लोग को और धमकी भी दिया जा रहा था कि यहाँ से तुम लोग बॉडी हटा दो, नहीं तो हम लोग यहाँ से हम हटवा देंगे। प्रशासन से बहुत तरह की धमकी दिया। कौन धमकी दे रहा था? एक DM साहब, जिनका नाम हमको नहीं, SDM साहब थे, उनका नाम तो नहीं मालूम है, DSP थे, वो बोल रहे थे यहाँ से डेड बॉडी हटाओ और जो लकड़ी है जो वो यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं हटवा दूंगा, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, इनका आरोप है कि धमकी मिल रहा था। कौन धमकी दे रहा है? SDM साहब, DSP साहिबा, हम लोग निर्णय लिए थे कि जब तक हम लोग के मांगे पूरे नहीं होती है तो हम लोग लाश को यहीं दहन करेंगे। चूंकि 2 दिन हम लोग वहाँ मौजूद थे, 2 दिन तक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, हम लोग का मांग नहीं पूरा हो रहा था, तो हमने निर्णय किया, सभी लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, हम लोग यहीं दाह संस्कार करेंगे। चूंकि हम लोग का मांग पूरा हो, तो SDM साहब और DSP साहिबा, नाम बताइए उनका। अब हम नाम नहीं जानते हैं उनको, नाम नहीं जानते। रोहतास के SDM और रोहतास के DSP। तो इनका आरोप ये है कि 2 दिन हो चुका था लेकिन इनका मांग सुना नहीं जा रहा था, इसलिए इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि अगर मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग यहीं इसका दाह संस्कार करेंगे और गेट पर ही करेंगे, जिससे प्रशासन के लोग ये चाहते थे कि यहाँ से मामला किसी तरह से साइड हो जाए, क्योंकि प्रशासन के लोगों का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। उनको इससे क्या मतलब है कि किसके घर का परिवार गया है या कौन नुकसान में है या क्या कौन फायदा में है, उनको तो बस शांति व्यवस्था बनाने से मतलब होता है। इन लोग का प्रोग्राम था कि अगर प्लांट हमारी बात नहीं मानती है तब हम लोग इस तरह से करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद प्लांट 10 लाख रुपया, परिवार को नौकरी और बच्चों को पढ़ाने के जिम्मा ले रही है। इस तरह का विडंबना है समाज में। काम करने वाले लोग जो होते हैं, मजदूर तबके के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं और अपना जीवन चलाने के लिए कहीं काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे इन लोगों के साथ में न्याय होता नहीं है। जैसा कि परिवार वालों के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिला होगा कि उनका काम समाप्त हो चुका था, लेकिन वहां उनके साथ जबरदस्ती करके कुछ वर्करों को लेकर के गया जो सुपरवाइजर था या फोरमैन था काम करने के लिए, जहां पे उनके साथ में इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, घटना हो गया। घटना ये हुआ कि जो सीमेंट प्लांट है और सीमेंट बनता है तो बिल्कुल एकदम से गर्म होता है और ये किसी भट्टी में गिर करके नहीं जले हैं, बल्कि इनके ऊपर सीमेंट गिर गया है, जिसके वजह से ये काफी घायल हो गए थे उस समय। और समय से अगर इलाज हो गया होता तो शायद ये बच भी सकते थे, ऐसा परिवार वालों का कहना है। तो उन पे अत्याचार हो रहा है। किन पे? वर्कर पे। अच्छा, मतलब जब से ये डालमिया फैक्ट्री पहले ये KCL के नाम से जाना जाता था, अब डालमिया हो चुका है। डालमिया के नाम से कल का प्रेजेंट ऐसा था कि हम लोग थाना प्रभारी हम लोग अरेस्ट किए। अच्छा, स्वयं हमको अरेस्ट किए। थाना प्रभारी आप लोग को अरेस्ट कर लिए? जी, हमको स्वयं। क्यों?
क्या नाम है थाना प्रभारी का? थाना प्रभारी बड़े बाबू हम लोग, देखिए हम इस आज पता चला है कि चिराग पासवान जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों की मांग हुआ, हम जब धरना पर बैठे थे तो हमसे भी कहा गया कि आप पार्टी के हैं, जिला चिनारी विधानसभा के प्रभारी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी यहाँ आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ का स्थानीय विधायक है कि नहीं? यहाँ के विधायक स्थानीय आए तो जब हम लोग का कार्यक्रम खत्म हो गया, 2 दिन मैंने बीत गया, तब आए, रात में आए, 2 मिनट खतीन 1 मिनट खतीन आए चले गए। परिवार से मिले कि नहीं? क्या अशोक पासवान जी डालमिया के सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और वहां पे काम करने के दौरान इन पे गर्म सीमेंट गिर जाने से इनका शरीर पूरी तरह से जल गया था और 10 दिन के उपरांत इनका देहांत हो गया है। और परिवार वालों का जो डिमांड था, कंपनी किसी तरह से जोर जबरदस्ती करने के बावजूद मान ली है, जोर जबरदस्ती के बाद मानी है, आसानी से तो नहीं मानी है। और इन लोग का डिमांड 25 लाख का था, जबकि 10 लाख रुपया तो कंपनी देने के लिए तैयार है। 4 लाख रुपया का 5 लाख है, 4 लाख का चेक और 1 लाख नकद। 10 लाख बोली है ना प्लांट, तो 1 लाख रुपया इन लोग को कैश मिल चुका है और 4 लाख रुपए का चेक मिल गया है। लेकिन आश्वासन दिया गया है कि कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए मिलेंगे और परिवार को, इनकी वाइफ को नौकरी मिल जाएगी और बच्चे जो हैं पढ़ेंगे लिखेंगे। आज चिराग पासवान जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं परिवार को देखने के लिए और यहाँ के स्थानीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, पंचायती राज विभाग में मंत्री हैं श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, परिवार से आए थे मिलने के लिए और कुछ सहयोग राशि भी यहाँ पे इस परिवार को डोनेट करके गए हैं। यहाँ पे आए थे कि नहीं मुरारी प्रसाद गौतम जी? आए थे और कुछ राशि 21,000 वो राशि प्रदान किए और मिले, उनकी वाइफ से मिले और कुछ बताए भी, हौसला भी दिए, उसके बाद वो गए। अच्छा, तो इनका कहना है कि 21,000 रुपया भी सहयोग करके गए हैं, उनकी वाइफ से मिले हैं, हौसला भी दिए। ये देख सकते हैं कि अशोक पासवान जी का यही घर है और इकलौता इस घर के कमाने वाले व्यक्ति थे और अकेले थे, उनके माता पिता भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे और अकेले कमाते थे, अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन अब अशोक पासवान जी नहीं रहे और उनके 3 बच्चे हैं, जिसके लिए ग्रामीण और इनके परिजन के लोग जो हैं प्लांट से कुछ डिमांड कर रहे थे कि आगे का जिंदगी इनका सुलभ हो। चिराग पासवान जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो देखिए क्या होता है।